हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाउ ह्यूमन लर्न फार्मिंग। मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा। तो बच्चों आंसर है, आफ्टर द एंड ऑफ द आइस एज, हिमयुग के अंत के बाद, एक्सेसिव वाटर स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई भागों में बहुत अधिक पानी फैल गया, ड्यू टू विच और जिसके कारण द लैंड बिकेम फर्टाइल, जो जमीन थी वो उपजाऊ हो गई, वाइल्ड वीट बार्ले एंड अदर टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रीव ऑन द लैंड, जंगली गेहूं जौ और अन्य प्रकार की वनस्पतियां उस पृथ्वी पर उस जमीन पर उग आईं, आफ्टर यूजिंग विच और जिनको यूज करने के बाद, द ट्राइबल्स केम टू नो जो वहाँ के लोग थे उन्हें पता चल गया, वे जान गए, दैट कि इफ द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स की यदि इन पौधों के बीजों को आर सोन इन वेट सॉइल इन्हें गीली मिट्टी में बोया जाए, देन दे कैन गेट क्रॉप्स तो उन्हें फसल प्राप्त हो सकती है, एंड दे कैन बी यूज एज फूड और वे उसे भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई वुड पीपल हैव एस्टेब्लिश्ड सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। लोगों ने नदियों के किनारे ही शहरों को क्यों बसाया होगा। तो बच्चों आंसर है, पीपल मे हैव एस्टेब्लिश्ड सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। लोगों ने नदियों के किनारे पर ही सिटीज को एस्टेब्लिश किया होगा, बिकॉज क्योंकि द लैंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि नदियों के किनारे की जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ होती है, एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और वह कृषि के लिए सुटेबल अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंटली वर्तमान में, कैन वी गेट सम आर्टिकल्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या हमें गेहूं के बदले कोई सामान मिल सकता है। तो बच्चों आंसर है, इवन टूडे इन सम विलेजेस, आज भी कुछ गाँव में, वी कैन टेक गुड्स फॉर डेली वर्क इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन, हम अनाज के बदले में घर के कार्य के कुछ सामान ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, वाई डू वी नीड रूल्स टू हैव ए प्लान्ड लिविंग। हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत क्यों होती है। कैन वी फेस एनी प्रॉब्लम, क्या हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ वी लिव विदाउट रूल्स, यदि हम बिना नियमों के रहें। थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। तो बच्चों आंसर है, इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, एंड टू रन इट स्मूथली और इसे अच्छे से रन करने के लिए, चलाने के लिए, मैन नीड्स रूल्स टू लिव इन, मनुष्य को नियमों की ज़रूरत होती है। इफ़ देर आर नो रूल्स, यदि नियम नहीं होंगे, देन द सिस्टम ऑफ सोसाइटी, तब जो समाज की व्यवस्था है, विल नॉट रन स्मूथली, वो सुचारू ढंग से नहीं चलेगी। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ इन्वेंशन ऑफ पेपर हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। पेपर के आविष्कार ने किस तरीके से मानव की उन्नति में मदद की है। तो बच्चों आंसर है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के आविष्कार के बाद, मैन कुड नाउ कीप एन अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मनुष्य अब उन सब चीज़ों का एक अकाउंट रख सकता था, विच ही हैड टू रिमेंबर अर्लियर, जिन्हें उसे पहले याद रखना पड़ता था। दीज रिटन पेपर्स कुड बी टेकन एनीवेयर इजीली, इन लिखे हुए पेपर्स को, कागज को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। द इन्वेंशन ऑफ पेपर ऑल्सो मेड राइटिंग लेटर्स ईजियर, पेपर के आविष्कार ने पत्र लिखना भी आसान कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। राइट विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक की मदद से लिखिए। तो बच्चों आंसर है, द पीपल ऑफ चाइना एनग्रेव द मैसेज ऑन अ पीस ऑफ वुड, जो चीन के लोग थे वो कोई भी मैसेज या संदेश लकड़ी के टुकड़े पर उकेरते थे, अप्लाइड इंक टू इट और इस पर फिर इंक अप्लाई करते थे, एंड प्रिंटेड इट बाय प्रेसिंग इट ऑन पेपर और फिर इसे इसके ऊपर पेपर जो है उसे दबा देते थे जिससे ये छप जाता था। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग और इसी टेक्निक को ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर हुई। योहान्स गुटनबर्ग में, इसके साथ मैच करेंगे। यंग इंडिया मैगजीन, महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया, इसके साथ मैच करेंगे। पेन, पेन जो है डक फेदर से बनाए जाते थे, इसके साथ मैच करेंगे। फर्स्ट पब्लिश्ड बुक द बाइबल, इसके साथ मैच करेंगे। फर्स्ट प्रिंटेड करेंसी चाइना की, तो इसके साथ मैच करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज,
नेम द मशीन और डिवाइसेस वी यूज टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन मशीन या डिवाइसेस का नाम लिखिए जो कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों आंसर है टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो। क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ सिग्नल डिवाइसेस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में संकेत यंत्रों की क्या उपयोगिता है। तो बच्चों आंसर है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल डिवाइसेस, संकेत यंत्रों की मदद से वी कैन ट्रांसमिट एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ फ्यू सेकेंड्स। हम कुछ ही सेकेंड में कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। सो दैट ताकि एनी एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड और मिनिमाइज, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके या फिर उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट इज हाउ इज द कंप्यूटर नेटवर्क यूजफुल इन आवर लाइफ। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है। तो बच्चों आंसर है द कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड द इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क को ही इंटरनेट कहा जाता है। इट सेंड और रिसीव रिटन मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, वॉइस मैसेज एंड इवन मूवीज क्लिप्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल के द्वारा मूवीज़ की क्लिप, वॉइस मैसेज, फोटोग्राफ्स, फोटो या फिर लिखे हुए मैसेज भेजता है और इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कंप्यूटर इज़ द चीपेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफ़िशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है एक सस्ता लेकिन बहुत तीव्र जो है संचार का साधन है। नेक्स्ट इज राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेसेस अराउंड यू। बच्चों आप कुछ संचार के साधनों के नाम लिखेंगे जो कि आपके आसपास होते हैं। तो बच्चों आंसर है बर्ड्स चिर्पिंग, जो पक्षी होते हैं उनका चहचहाना, वे एक दूसरे को चहचहा कर ही क्या करते हैं, संकेत देते हैं, बातें करते हैं। स्कूल बेल्स, टू पीपल शेकिंग हैंड्स, दो लोगों का हाथ मिलाना। जेस्चर्स, जो हमारे हाव भाव होते हैं। सिग्नल्स, संकेत एटसेट्रा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। चिर्पिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बर्ड्स जो होती हैं उनका चहचहाना किसका उदाहरण है, कम्युनिकेशन का, संचार का। इन्वेंटेड स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग को किसने इन्वेंट किया, सुमेरियंस ने। नेक्स्ट इज 700 ईयर्स एगो इन इंडिया, भारत में 700 वर्ष पहले स्टार्टेड रेगुलर पोस्टल सर्विसेज, नियमित रूप से पोस्टल सर्विस को शुरू किया गया विद द हेल्प ऑफ रनर एंड हॉर्सेज। रनर्स, धावकों और घोड़ों की मदद से किसने स्टार्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट इज द फर्स्ट वॉल पेंटिंग इन द केव्स आर अप्रोक्सीमेटली ईयर्स ओल्ड। पहली वॉल पेंटिंग यानी कि दीवार की पेंटिंग गुफा में लगभग कितने साल पुरानी है, 40,000, इट मीन्स 40,000 वर्ष पुरानी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पुट राइट मार्क अगेंस्ट द राइट स्टेटमेंट। सही के लिए सही का निशान लगाना है एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। फर्स्ट इज स्लेज वॉज द फर्स्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। स्लेज जो है पहला लैंड ट्रांसपोर्ट था, तो बच्चों यस। नेक्स्ट इज व्हील वॉज इन्वेंटेड बाय सुमेरियंस। पहिए का आविष्कार सुमेरवासियों के द्वारा किया गया था, यस इट इज ट्रू। लॉन्ग हाईवे वॉज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग किंग अशोक रिजाइम। सम्राट अशोक के शासनकाल में भी लॉन्ग हाईवेज का यूज किया जाता था, तो बच्चों यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज बुलक कार्ट इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बुलक कार्ट जो है वो आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, संचार का साधन है, तो बच्चों ये गलत है। बुलक कार्ट जो है वो एंशियंट टाइम का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द ट्रेन रनिंग ऑन अ ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन जो है वो किसका उदाहरण है, लैंड ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है, तो बच्चों येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1863 एट लंदन। 1863 में लंदन में पहली अंडरग्राउंड रेल सर्विस शुरू की गई थी, तो बच्चों हाँ ये भी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ढो। ढो किसे कहते हैं, तो बच्चों आंसर है अरब मर्चेंट्स केम इन केरला इन इंडिया बाय शिप्स कॉल्ड ढो। के व्यापारी भारत के केरल राज्य में जिस शिप के द्वारा आए थे उसे ढो कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ हार्बर। हार्बर किसे कहते हैं, हार्बर कहते हैं बच्चों बंदरगाह को। हार्बर इज अ प्लेस, बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है वेयर द लार्ज शिप्स आर एंकर्ड, जहाँ पर बड़े बड़े शिप जो हैं आकर रुकते हैं। लोडिंग, उन पर सामान लोड किया जाता है, एंड
अनलोडिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड देयर, और वहाँ पर सामान को उतारने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वॉरशिप एंड सबमरीन। एक सबमरीन और वॉरशिप के बीच में क्या अंतर है? तो बच्चों आंसर है अ वॉरशिप कैन फ्लोट ऑन वाटर। एक वॉरशिप जो है पानी पर फ्लोट कर सकता है, पानी पर चल सकता है। बट अ सबमरीन कैन फ्लोट ऑन द वाटर एज वेल एज इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन। जबकि एक सबमरीन जो है वो पानी पर तैर भी सकती है और समुद्र की गहराई में भी चल सकती है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.